तो ये लगता है कि फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा, कि नहीं है कोई गुनाह उन पर अगर वो इसका तवाफ करे। तो इसका तो ये मतलब है कि इसका तवाफ ना भी करें तो कोई गुनाह नहीं है। तो हजरत आयशा ने कहा था कि अगर ये आयत होती तो यहाँ पे लिखा होता फला जुनाह अलैहि अन ला यतवफ़, कि वो ना तवाफ करे। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था क्योंकि उस जमाने में लोगों ने सफा मरवा पे बुत रख दिए हुए थे, और वो बुत जो थे एक बुत जो था एक पहाड़ी पे उन्होंने नाइला बुत रखा था, दूसरे पे उन्होंने असाफ रखा था। आपको पता है इसकी स्टोरी बड़ी मजे की थी कि एक दफा जब ये बहुत पुरानी बात थी कि खाना काबा में दो लोगों ने, ये असाफ और नाइला, इन दो एक लड़का और लड़की थी, उन्होंने जना किया था। तो उसकी सजा के तौर पे अल्लाह सुब्हान, क्योंकि वो जगह ऐसी थी, इतनी मुकद्दस जगह थी, अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको पत्थर का बना दिया था। तो वहां के लोगों ने, ये इस्लाम से पहले की बात है, तो लोगों ने वो बुत जो थे उनको लिया, और क्योंकि वो बुत बन गए थे तो उन्होंने एक एक पहाड़ी पे उनको रख दिया ताकि लोगों को इससे इबरत हासिल हो कि इन्होंने जो काम किया था। अब हुआ क्या कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो लोगों का तो बुरा मकसद नहीं था, लेकिन जब खाना काबा में बुत आना शुरू हो गए, लोगों ने बुतों की पूजा शुरू कर दी, तो आने वाली नस्लों ने ये समझा कि ये बुत हैं जिनको, ये कोई नेक लोग होंगे तभी तो इनको इन पहाड़ियों पे रखा हुआ है, तो उन्होंने इनकी पूजा करना शुरू कर दी और इनके गिरतवाफ करना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है ना, वो यही बताया जा रहा है, क्योंकि अब किबला जब चेंज हुआ था और उसके बाद खाना काबा की तरफ फिर हज, वो सारा डिटेल बतानी थी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने। तो लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या अब सफा मरवा पे, क्योंकि आपको ये पता है ना कि मुशरिकीन मक्का भी हज किया करते थे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उसके ऊपर इबादत कर रहे थे उसी तरीकों से, लेकिन उनके अंदर इतना गुलूब आ गया था, इतनी चेंजेस आ गई थी कि उन्होंने इस्लाम उस मजहब को चेंज कर दिया था। तो वो लोग जब तवाफ करते थे तो अब लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या अब एज अ मुसलमान जब हम हज कर रहे हैं या उम्रा कर रहे हैं तो इसका अगर हम तवाफ करेंगे तो ये शिर्क तो नहीं हो जाएगा। अब आपको समझ आ गई ना इस आयत की कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। फमन हज्जल बैता, और जो कोई भी हज करेगा इस घर का, वे तमरा, या वो उम्रा करता है, फला जुनाह लही, तो कोई गुनाह नहीं है उस पर, अन के यतवफ़ बिहिमा, कि वो इन दोनों का तवाफ करेगा, उस पर गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ये जो बुत वहां पे नस्ब किए गए थे उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से जब हज होता था तो इसका तवाफ किया जाता था। वमन ततव्वा, और जो कोई दिल की खुशी से करेगा खैरुन, कोई नेकी, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, शाकिरुन, बहुत कदरदान है और अलीम और जानने वाला है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो जब नाम आते हैं ना, तो जब इनको समझ के पढ़ा जाए इतना मजा आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना कदरदान है। अब देखिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे तो उन्होंने जब वो वापस आए तो बिलाल से पूछा था कि बिलाल तुम ऐसा क्या काम करते हो कि मैंने जन्नत में जाने से पहले तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी थी वहां पे। तो बिलाल ने कहा कि मैं तो कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं तो जो मुझे याद है कि जब मैं वुजू करता हूँ तो मैं तहियतुल वुजू के कुछ नफल पढ़ लेता हूँ। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ अपने पास नहीं रखते हैं। देखिए आप एक कोई बीमार की आप खबर लेने जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते आपके साथ चलते हैं और आपके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। एक दफा अल्लाह के रास्ते में चल के तो देखें कि वो रब हमें किस तरह से अनायत करता है। और आगे देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं इन्ना, बेशक अल्लज़ीना, वो लोग जो यक्तुमूना, जो छुपाते हैं। अब ये गौर से सुनने वाली आयत है क्योंकि अक्सर जो हम पहले भी आयत पढ़ते रहे हैं, हमें जब कुरान हमारी जिंदगी में खुलता है तो इतनी बैयन आयात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे कही है ना सूरह अल इमरान में कि इतनी वाज़ेह हैं, क्योंकि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते, इसीलिए हमने अपना दीन अपनी मर्जी का बना लेते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि वो लोग जो यक्तुमूना, वो सब छुपाते हैं, मा अंज़लना, जो नाजिल किया हमने, मिनल बैयिनाती, वाज़ेह निशानियों में से, वल हुदा, और हदायत, मिन बादी, इसके बाद, मा बय्यनाहु, कि हमने खोलकर बयान कर दी, लिन्नासी, लोगों के लिए, फिल किताबी, इस किताब में, कुरान में, उलाइका, यही लोग हैं, यलअनहुमुल्लाह, जिन पर अल्लाह लानत करते हैं, वयलअनहुमुल लाइनून, और जिन पर लानत करने वाले लानत करते हैं। देखें ये कितनी डर वाली आयत है कि कौन लोग हैं ऐसे। वो लोग, देखिए हम किताब पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिखा है उसको छुपाता कौन है?
اب دیکھیے کتنے احکامات ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا، ایسے تھوڑی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات میں تھوڑی پکڑیں گے. آپ صرف پردے کا ہی حکم لے لیجئے. میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے ہمارے اوپر بھی وہ وقت آیا تھا، ہمیں بھی نہیں علم تھا. اگر نہیں پتا ہوتا تو کم از کم آپ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں یہ کام کروں. لیکن کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ حکم ہے قرآن میں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، آج کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیے ان الذین یکتمون ما انزلنا، کیونکہ دیکھیے قرآن جب نازل ہو رہا ہے نا تو ہم نے پڑھا پہلے کہ یہ اب جو اہل کتاب تھے یہ کرتے تھے، نصارہ یہ کرتے ہیں. یہ ایکچولی یہ بھی آیت ان کے اوپر بھی جاتی ہے کہ وہ جو چھپا لیتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں لیکن وہ چھپا لیتے تھے نا. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہ وہ منصب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امامت کا منصب دیا ہے، ہم نے کہاں پہنچایا ہے؟ وہ ہم کن کو وہ پیغام دے رہے ہیں؟ ہمیں تو ابھی تک خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارا پیغام ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا باتیں کی ہیں. ابھی تک تو یہ منصب ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں نبھایا. تو وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں، ما انزلنا، جو نازل کیا کس نے؟ ہم نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں من البینات، واضح، کوئی اس میں چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، والہدا، اور ہدایت ہے، من بعد ما بیناہ للناس، کے جو ہم نے واضح کر دیے لوگوں کے لیے. قرآن واضح ہے، اگر کھول کے جب پڑھیں گے تو اس کے سارے احکامات واضح ہیں. فی الکتاب اولئک، یہی لوگ ہیں یلعنہم اللہ، جن پر اللہ لعنت کرتا ہے. لعنت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جن پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اور اس سے اگلی جو آیت آئے گی، اگر یہ دو آیات کو میں نے نہ پڑھا ہوتا اور نہ سمجھا ہوتا تو میں کبھی حدیث بیان نہ کرتا، کیونکہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہ نکل جائے، یا میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقصد کچھ اور تھا اور میں کچھ اور طرح سے بیان کر رہا ہوں، اور اس کا کیونکہ پکڑ بڑی بری تھی. لیکن جب یہ آیات اتری تھی تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے آپ دیکھیں مسلم میں، بخاری میں سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی بات جب پوچھتے ہیں لوگ تو ابو ہریرہ بتاتے تھے ان کو، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا. وہ جب یہ آیت کا مطلب ان کو سمجھ آیا تھا کہ اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا پھر اگر وہ لوگ یہ کرتے ہیں تو اب آگے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور پھر وہ بیان کر دے، فَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، اتوبو، میں معاف کرتا ہوں، علیہم، ان کو، وَأَنَا، اور میں، التواب الرحیم، بہت معاف کرنے والا ہوں، بار بار معاف کرنے والا ہوں. دیکھیے یہ تین چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک تو وہ لوگ جو چھپا لیتے، بتاتے ہی نہیں ہے کسی کو کوئی بھی بات، بس دیکھ لیا ٹھیک ہے یہ کر لی. فار ایگزامپل آج میں دیکھ رہی تھی کہ مسجد میں ایسے بات ہو رہی تھی، کسی نے بتا رہی تھی کہ جی میری کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کا 10واں ہے یا کچھ ایسے کہ ہم لوگ کٹھے ہو کے کریں. تو ساتھ میری ایک دوسری اسٹوڈنٹ تھی، رضیہ آدم، کھڑی ہوئی تھی. مجھے ان کی اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے کہ وہ اتنی خوبصورت طریقے سے فوراً بیان کر دیتی ہیں، اچھے طریقے سے. اور انہوں نے ان کو کہا کہ وہ اچھا ٹھیک ہے، یہ انویٹیشن کی طرح وہ دکھا رہی تھی کہ گروپ میں ڈال دیں. تو انہوں نے کہا لیکن اسلام میں اس کا نہیں ہے کچھ بھی، اس سے بہتر ہے کہ آپ چھوٹا سا ایک درس کر لیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی سمجھ آتی ہے، اللہ کے پیغام سمجھ آتا ہے، پھر وہ قرآن سے جڑ جاتے ہیں. تو دیکھیے یہ اتنی سی بات ہی ہے بس کہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا. اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہے کوئی چیز غلط کرے تو آپ یہ نہ کہو اچھا اب میں اس کو کہوں گی یہ مائنڈ کر جائے گی، اچھے طریقے سے بتا دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں ان الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کی. کس کی توبہ کی؟ وہ جو چھپایا تھا، جب ان کو ریئلائز ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور پھر اس کو بیان کر دیا. اولئک، یہی لوگ ہیں کہ جن کو میں معاف کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بار، دیکھیے یہ توبہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ اگر یہ سہارا نہ ہوتا نا مسلمان کے پاس تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا، ہم ڈپریشن میں ہی کہیں مر جاتے.
क्योंकि इतनी बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कहते हैं कि अगर गलती होगी कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, वापस मुड़ जाओ, तुम आके माफ़ी मांग लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान है ना, उनसे गलतियां होती हैं, जब गलतियां होंगी तो फिर उसके बाद जब हम माफ़ी मांगते हैं और फिर कभी ना करने का अहद कर लेते हैं तो अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देते हैं। आयत नंबर 161, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो कफरू, जिन्होंने कुफर किया, वह मातू, और वो मर गए, वह हम कुफ़ार, और वो काफिर थे, उलाइका, यही लोग हैं, अलैहिम, जिन पर लानतुल्लाही, अल्लाह की लानत है, वल मलाइकाती, अल्लाहु अकबर, और उसके फरिश्तों की, वन्नासी अजमईन, और तमाम लोगों की लानत है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी मोहब्बत का एहसास होता है। जब मैं ये आयत पढ़ी थी, अब आपको जब समझ आएगी तो आपको भी अल्लाह से बड़ी मोहब्बत होगी, और भी मोहब्बत, डेफिनेटली आपको मोहब्बत है ये उनसे। देखिए जब अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इंसान जिंदा है ना, तो उस वक्त तक अल्लाह सुब्हानहू तआला मौका दे रहा है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये इस पे अल्लाह की लानत है, क्योंकि लानत का लफ्ज इतना मुश्किल वाली बात होती है कि अगर लानत, अगर जिस पे हमने की होती है ना, अगर वो उसका हकदार नहीं होता तो लानत वापस आ जाती है, ये हदीस में है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि वो जो काफिर था ना, क्योंकि जब वो जिंदा है तो उम्मीद होती है कि मे भी आखिर वक्त तक वो तौबा कर ले, हो सकता है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांग ले, हो सकता है मुसलमान हो जाए, तो उस वक्त तक आप कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो काफिर, काफिर कौन होता है? इनकार करने वाला। ये लफ्ज आप देख लें गौर से कि अल्लाह की आयात का इनकार करना, अल्लाह के होने का इनकार करना, राइट। तो इन्नल्लज़ीना काफरू, वो लोग जिन्होंने इनकार किया, वह मातू, और वो मर गए, वह हम कुफार, और वो काफिर ही थे, ठीक है, उन्होंने जिंदगी में इस्लाम की तरफ नहीं आए, वो मर गए। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उलाइका, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत भेजता है, वह मलाइकाती, और उसके फरिश्ते भी लानत भेजते हैं, वह नासी अजमईन, और तमाम लोग भी उस पर लानत भेजते हैं। अब देखिए अपनी वो हदीस आपको मैंने सुनाई थी ना, कि जो तालिब इल्म होते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म को सीखने वाले होते हैं और जो सिखा रहे होते हैं, उनके लिए आसमान के फरिश्ते, उनके लिए समंदर की मछलियाँ, उनके अंदर चूंटियाँ अपने बिलों में उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। पढ़िया था ना हमने ये बात। और सेम चीज़ आप उसको रिवर्स करते हैं कि वो सारे लोग, वन्नासी अजमईन, तमाम के तमाम लोग हैं, फरिश्ते, वो सब उन पे लानत भेजते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार करते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इनकार कर देते हैं। खालिदीन फिया, अब क्या होगा, कितनी देर रहेगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हमेशा रहेंगे। खालिदीन फिया ला यखफ़फ़ु, हरगिज़ नहीं कम किया जाएगा, अनहुम, उनसे, अल अज़ाबा, अजाब को, वला हम यंज़ुरून, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, कि ऐसे लोग, देखिए फिर अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि अच्छा फिर फलां बंदे का क्या है, वो तो इतना नेक है, वो तो इतनी नेकियां करता है, वो तो ये करता है, वो करता है, उसका क्या होगा? नंबर वन, हम जज नहीं है, जज अल्लाह सुब्हानहू तआला है, वो आखिरी दिन में फैसला कर लेंगे। आपके लिए यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो कह दिया कि जो काफिर है और वो उसी हालत में मर गया तो उसका ये अंजाम है। और इसके बाद है कि वा इलाहुकुम, और तुम्हारा महबूद, इलाहुन, माबूद है, वाहिदुन, एक, ला इला, नहीं है कोई माबूद, इल्ला, मगर, हुआ, वही है, अर्रहमान, रहमान, अर्रहीम, और रहम करने वाला। हजरत आयशा से किसी ने पूछा था, तो हजरत अस्मा से, तो उन्होंने कहा था कि ये आयत जो है ना, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान अर्रहीम, तो उन्होंने कहा था कि इसमें आज़म इस आयत में, और फिर आयतुल कुर्सी का जो पहला है ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इसके अंदर इसमें आज़म है। तो इस आयत को और आयतुल कुर्सी की पहली आयत को जब पढ़ के जो भी दुआ की जाती है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर कबूल कर लेते हैं। और अगली बात अब आए, देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे कैसे दलीलें दे रहे हैं कि इन्ना, बेशक, फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमान और ज़मीन को पैदा करने में, ये नंबर 1 आप लिख लें इसके ऊपर, कि बेशक आसमान और ज़मीन को बनाने में, वक्तिलाफिल लैली, और एक दूसरे, वक्तिलाफ होता है इख्तिलाफ, एक दूसरे के पीछे आना, वक्तिलाफिल लैली व नहार, और रात और दिन का एक दूसरे के पीछे आना, वल फुल्किल्लती, और कश्ती, अल्लती, वो जो तजरी, चलती है, फिल बहरी, समंदर में, बिमा यनफउ, साथ इसके कि नफ़ा देती है, नास, लोगों को,
वमा, और जो अनज़ल अल्लाहु, जो नाजिल किया अल्लाह ने। अब ये चौथी दलील अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं, मिनस समाई, आसमान से, मिम्माइन, पानी, फ़अहया, तो वो जिंदा, फिर जिंदा किया, बिही, इसके साथ, अर्दा, जमीन को, बादा मौतिहा, इसके मुर्दा होने के बाद। यानी जमीन जब मुर्दा होती है, वो पानी अल्लाह सुब्हानहू तआला बरसाते हैं, तो कैसे वो जमीन जिंदा हो जाती है। वबस्सा, और फैला दिया, फीहा, इसमें, मिन कुल्ली दाबतिन, हर तरह की मखलूक को, व तसरीफ, तसरीफ कहते हैं गर्दिश करने को, ठीक है, गर्दिश करी, व तसरीफ रियाही, और हवाओं की गर्दिश करने में, व सहाबी, और बादलों के, मुसख्खरी, वो जो ताबे हैं, बैन समाई, आसमान, वल अर्दी, और जमीन के, लआयात, निशानियां हैं, लिकौम याकिलून, उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए 7 अपनी निशानियां यहाँ पे गिनवाई हैं बंदे को, कि ए बंदे देख तो सही कि तेरे रब ने तेरे लिए क्या क्या चीजें की हैं। अब अगर आप अपने सूरत शुरू में 30 पारे के शुरू में जब आप पढ़ते हैं, इतनी खूबसूरत वो भी सूरत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी डिटेल बताते हैं कि अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, कल्ला सयालमून, सुम्मा कल्ला सयालमून, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा। इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया था, वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को मेखे बना दिया था, व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा बनाया, वजअलना नौमकुम सुबाता, वजअलना लैला लिबासा, वजअलना नहारा माशा, व बनैना फौककुम सबन शिदादा। इतनी खूबसूरत ये सूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक चीज इंसान को बता रहे हैं कि देखो तो सही कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें बनाई हैं, ये सारी चीजें मैंने मुसख्खर कर दी हैं तुम्हारे लिए कि तुम इनको खाओ, यहाँ पे एंजॉय करो, ये सजा के मैंने पूरी दुनिया तुम्हारे सामने रख दी है। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, वामिनन नासी, और लोगों में से, मन यत्तखिज़ु, जो बना लेते हैं, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, इंदादा, अल्लाहु अकबर, अंदाद कहते हैं शरीक को, कि वो लोग जो अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने उसके बराबर ले आते हैं, बना लेते हैं अल्लाह के सिवा इंदाद, शरीक, युहिब्बूनहुम, वो मोहब्बत करते हैं उनसे, कहुब्बिल्लाह, जैसे कि अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। वल्लज़ीना, और चले पहले यहाँ तक बात करते हैं कि इमदाद अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वामिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि इंदादा, कि वो लोग जो बना लेते हैं अपना शरीक, ऐसे लोगों को, और वो अल्लाह के सिवा, और वो मोहब्बत करते हैं ऐसे उनसे जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। तो आपने किसको शरीक बनाते? आप देखिए अल्लाह के सिवा हम किससे मोहब्बत करते हैं? हम तो यही कहेंगे ना कि नहीं नहीं हम किसी से नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम सारे मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान ये दावा करता है। लेकिन देखिए मोहब्बत का इम्तिहान कब आता है? देखिए वही बात हो जाती है कि वो भी अच्छा मैं भी अच्छी, तो इसमें क्या कमाल हो गया? वो भी आपके साथ अच्छा था, आप भी उसके साथ अच्छे हो गए। कमाल तब होता है जब वो आपके साथ बुराई करे और आप उसके साथ अच्छाई करते हैं ना, तो तब आजमाइश आती है। वल्लज़ीना, और फिर एग्जाम्पल भी देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि कैसे हैं वो लोग। वल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू, जो ईमान लाते हैं ना। हम कौन हैं? मुसलमान हैं, हम ईमान लाए हुए हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए? अशद्दु, वो बहुत शदीद है, हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में। देखिए यहाँ पे कौन सी मोहब्बत की बात हो रही है? आप जरा सहाबा किराम की मोहब्बत तो देखिए कि किस तरह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करते थे। उनकी नजर आखिरत पे थी। वो दुनिया की मोहब्बत को देखते थे इस तरह से जैसे ये इम्तिहान की जगह है, इसमें तो कुछ देर रहना है। अगर हमारा प्रॉब्लम भी ये हो जाता है कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में जन्नत का वादा नहीं किया हुआ, ये चीज हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जन्नत का वादा आखिरत का वादा है। जब हम दुनिया में जन्नत क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना, फिर ही मुश्किल हो जाती है। हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए, हमारा घर परफेक्ट, हमारे बच्चे परफेक्ट, हमारा कारोबार परफेक्ट, हमारा सारी रस्म और रिवाज, हर चीज हमारी परफेक्ट चाहिए, तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये इम्तिहान की जगह है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमा रहे हैं कि हमारा अमल कैसा है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लज़ीना, देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको याद है कैसे वो आजमाए गए थे और उनकी अल्लाह से मोहब्बत किस किस्म की थी कि वो बच्चा जो उनको बुढ़ापे में मिला था,
कहाँ पे छोड़ के आए थे, जहाँ पे उनको समझ ही नहीं, जहाँ पे पहाड़ और रात का आलम आप देखें कैसा होगा, कोई बंदा बशर नहीं था उस वक्त उधर जब उनको आग में फेंका गया था। कैसे कैसे इम्तिहान आए थे, और सहाबा के इम्तिहान तो आप जरा कभी पढ़ के देखें कि कैसे कैसे इम्तिहान थे। तो वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाते हैं ना, तो वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं। अब आप क्राइटेरिया देख लीजिए कि हमारी मोहब्बतों में और उनकी मोहब्बतों में क्या फर्क था। वलाउ, और काश, यरा, वो देख लें, अल्लज़ीना, उन लोगों को, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया। यहाँ पे ज़ालमू कहाँ, किसकी तरफ इशारा है? अंदाज की तरफ है कि वो लोग जिन्होंने शरीक बना लिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के। हमारा नफ्स सबसे बड़ा शरीक है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, यही हमें चैन नहीं लेने देता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि काश वो देखें, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था, जिन्होंने अंदाज बनाए थे ना, इस जब यरौनल अज़ाबा, वो सब देखेंगे अजाब को, इन्नल कुव्वता, बेशक तमाम की तमाम कुव्वत, लिल्लाही जमिया, सब की सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है। व अन्ना, और बेशक अल्लाह शदीदुल अजाब, जबरदस्त अजाब देने वाला है। कि सारी की सारी कुव्वतें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हैं। अल्लाह जिससे चाहे, जिस तरह का काम चाहे करवा सकता है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मौका अगर दे रहा है ना, हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्तियां, हमारा पैसा, हमारी इज्जतें, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। वो लोग, अल्लाह ने बताया ना कि वो लोग जब आजमाइश आती है तो वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कब पढ़ते हैं ये? जब कोई मर जाता है तो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ना भी चाहिए, वो ठीक ही पढ़ते हैं। लेकिन ये जो आयत है ना, ये दुनिया में रहते हुए जब भी इंसान कभी मुश्किल में आता है, ये तब पढ़नी होती है कि हम सब अल्लाह की इमानत है। अब देखिए, जब सब्र के साथ शुक्र मिल जाता है ना, तो कमाल का दर्जा मिल जाता है कि इंसान ये सोचता है कि ये छोटी सी मुसीबत है, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी सी मुसीबत पे ही तूने मुझे बख्श दिया, मेरी मुश्किल आसान कर दी। बिकॉज अल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र वालों के साथ हो जाता है। और फिर वो देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग कौन है जो सब्र करने वाले, के सलावात अल्लाह सुब्हानहू तआला भेजते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलावात भेज के कितने खुश हो जाते हैं। मैंने जब से ये आयत पढ़ी थी, मुझे इतना खूबसूरत ये बात लगती है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह मौका दे कि मैं सब्र करूं। मैं सारा दिन वो मौका ढूंढती हूँ। आपके देखिए, हमारी जिंदगी सब्र है। हम जब सो के उठते हैं तब से रात तक हर बात में सब्र है। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके मुस्कुराया कीजिए कि या रब्बुल आलमीन, मैं तो इस बात पे, देखिए बच्चे ने कोई बात की, फॉर एग्जांपल आप कर सकते हो ना, आप जोर से उसको डांट सकते हो, आप चीख भी सकते हो, क्योंकि बच्चा आपके अंडर है, अभी बेचारा, अभी वो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप उस पर सब्र कर जाते हो। तो फिर आप क्या करो, अल्लाह मा साबिरीन, और अल्लाह सलावात भेजता है, अपनी रहमतें भेजता है। कितनी बड़ी बात हो जाती है। इस एक बात को, अगर सब्र के एक पॉइंट को हम समझ ले, तो हम सारा दिन उस सरूर में अंदर गुजार सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम करें आयत नंबर 66 इंशाल्लाह। इस जब तबर्रा, बेजारी का इजहार करेंगे, अल्लज़ीना, वो लोग जो इत्तुबिउ, उनकी जिनकी पैरवी की गई, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, इत्तबाउ, जिन पैरवी की होगी जिन्होंने, वराउ, वो सब देखेंगे, अल अज़ाबा, अज़ाब को, वतक़त्तअत, और तमाम मुनक़ता कर दिए जाएंगे, बिहिमुल अस्बाब, उनसे तमाम ताल्लुकात। देखें वो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं कि वो लोग जो दुनिया में वसीला बना लेते हैं ना, कि वो मुझे बख्शा देगा, तुम ये कर दो, वो फलाने के पीछे लग जाते हैं, ये करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इज़ा जब तबर्रा, बेजारी का इजहार करेंगे वो लोग जो जिनके वो पीछे लगे, वो इस जब तबर्रा, बेजारी का इजहार करेंगे वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी, उन लोगों से जिन्होंने पैरवी की थी, वो देखेंगे जब वो अजाब को देखेंगे। पैरवी क्या होती है कि किसी के नक्शे कदम पर चलना। अब देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो खोल खोल कर बयान कर दिया कि क्या ठीक है क्या गलत है।
اگر آپ کسی ایسے انسان کی پیروی کر رہے ہیں جن کا طریقہ وہ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے, تو جب ہم قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے نا تو پھر ہم کہیں گے, اور تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, اور ان سے تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا یہاں پہ کہ دیکھو اس کے جن کے بھی پیچھے لگتے ہیں کہ اب الحمدللہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, لیکن اب دیکھیے کہ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ان کے مذہب کی بنا پہ کتنی کتنی چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ شرم آتی ہے کہ لوگ کس طرح سے ان کے ساتھ ان کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے, یہ ہماری دعائیں قبول کرا دیں گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن, وہ قول الذین, اور کہیں کہ وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی نا, کہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی, لو کاش کہیں گے کہ کاش انا بے شک لنا ہمارے لیے ہوتا کرتن واپس لوٹنا, کاش ہم واپس لوٹیں, فنتبرأ تو ہم بیزاری کا اظہار کریں, منہم ان سے, کما جیسے کہ تبرؤ کہ ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا, منا ہم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ کذالک اسی طرح سے, یریہم اللہ دکھائے گا اللہ اعمالہم ان کے اعمال, حسرات حسرتیں بنا کر, علیہم ان پر, وما ہم بخارجین اور نہیں ہے وہ سب نکلنے والے, من النار آگ سے. دیکھیں کتنے بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ہم لوگوں کو تو پتہ ہے, ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا ہم نے صرف منہ سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے تو وہ بھی نہیں کہا, ہم تو پیدا ہی الحمدللہ مسلمان گھر میں ہوئے, ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے تو بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. اس کے لیے پریکٹیکل ہے یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جن کی تم پیروی کر رہے ہو ایسے کاموں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا تھا, تو اگر تم ایسے کام کرو گے تو قیامت کے دن تم دیکھ لو گے کہ اعمالہم ان کے اعمال حسرتیں بنا کر. اللہ تعالیٰ حسرت کیا ہوتی ہے کہ کاش مجھے ایک دفعہ موقع ملتا اور میں یہ کام نہ کرتا ان پر, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگ سے کبھی نہیں نکلیں گے, بخارجین من النار وما ہم بخارجین من النار, وہ آگ سے کبھی نہیں نکل سکیں گے. اور آگے آ رہا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, کلو کھاؤ, مما اس میں سے, فی الارض جو زمین میں ہے, حلالن حلال, طیبن اور پاک, ولا اور نہ تتبعوا اور مت پیروی کرو, خطوات الشیاطین, خطوات شیطان, اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, انہو بے شک وہ, لکم تمہارے لیے, عدو مبین بڑا کھلا دشمن ہے. اب دیکھیے اس میں آتا ہے کیا کہ یہ جو یا ایھا الناس ہے نا, آپ دیکھیے یہ پوری لوگوں کو, پوری انسانیت کو پکار ہے, یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں کھاؤ جو, اب دیکھیں شرط کیا ہے کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. ہم کیا سوچتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے حلال کی شرط ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, تو آپ یہ انڈر لائن کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اب یہ کیسے پتا چلے گا, آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل عید ہے, ہم نے بکرا ذبح کرنا ہے, ہم نے بکرے کو قربانی دینی ہے. اب ایک کوئی بیچنے کے لیے آتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ بکرا, ایون پاکستان میں جیسے ہے مارکیٹ میں یہ بکرا جو ہے یہ مل رہا ہے 40,000 کا, اور وہ آ کے ہمیں کہتا ہے جی آپ یہ 5,000 میں لے لیں, تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ بکرا یہ اس نے ضرور کہیں سے چوری کیا ہوا ہے. تو بے شک ہم حلال طریقے سے اس کو ذبح کریں گے, لیکن کیا وہ طیب ہوگا؟ نہیں ہوگا. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی مال جب ہم کماتے ہیں, جو ہماری رزق ہے, اگر وہ طیب نہیں ہے تو اس رزق سے ہی تو ہم کھاتے ہیں نا, تو اگر وہ طیب نہیں ہے ہمارا رزق تو وہ حلال بھی نہیں ہے. ایک اس میں آپ کو میں بتاتی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل یہ میرا بندہ وہ حج کرنے آتا ہے کہ اتنی دور کی مسافت سے تھک کے آیا ہے اور آ کے خانہ کعبہ کے آگے کھڑا ہو کے مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے میرے آگے کھڑا ہو کے, میں کیسے اس کی دعا پوری کروں؟ جو یہ خرچہ کر کے آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے, جو اس نے لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے, جو اس کے پیٹ میں کھانا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے, تو میں اس کی دعا کیسے پوری کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ گوشت جو حرام کے مال سے پروان چڑھا ہے وہ دوزخ کی آگ ہی کا ایندھن ہے, اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنے.
देखिए ये बड़ी सोचने वाली बात है कि हलाल और तैयब होना माल का कितना जरूरी है। हम लोग समझते हैं कई दफा कि कोई बात नहीं, हमने सदका दे दिया, मस्जिदें बना दी, ये कर लिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाके इतना दे दिया तो हमारा हम बड़े नेकी का काम करें। वो माल जो हम खर्च कर रहे हैं उसका तैयब होना। अब देखिए कि आबे जमजम है, आपके पास एक बड़े से बकेट है, उसके अंदर आबे जमजम है, एक कतरा नजस पानी का उसके अंदर गिर जाता है, आप वो पिएंगे? नहीं पिएंगे कभी। तो इसी तरह से हमें बहुत देखना है कि हमारा माल कैसा है और उसी पे दारोमदार है सारे का। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वला, देखिए एक तरफ हलाल की बात की ना कि हलाल और तैयब खाओ, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुम मुबीन, बड़ा खुला दुश्मन है। अब देखिए होता क्या है कि हमें नेकियां तो समझ आती हैं, हमें चीजों के जो हमारे सामने आते हैं, शैतान जो है, हम पहले तो हमें ये समझ आ जाए कि शैतान कौन है, हमने किससे बचना है। वो एक हमें एक अगर हम बार बार डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारा नफ्स शैतान है जो हमें बुराई का हुक्म दे देता है, हम इसीलिए गलती भी कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर कहा कि अगर गलती होती है फिर आप वापस पलट आते हो, तौबा करते हो, अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन जब तक हमें शैतान का नहीं पता चलेगा कि वो कौन है, अब देखिए कोई सींग निकाल के कोई खौफनाक सी शक्ल बना के हमारे सामने आ जाएगा तो हमें ये वो तो नहीं आएगा ऐसे कि ये शैतान है, चलो जी मैंने इससे बचना है,